पार्टियां और भी हैं हमारे देश में, फिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा था, 1970 में एक विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। इस देश में एक विधान रहेगा, एक ही संविधान रहेगा और एक ही ध्वज रहेगा। इस नारे को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता जब बाहर हुए और बाहर होने के बाद में 1980 में जब 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा था, तो चूंकि व्यापारी परिवार से होने के कारण मेरा व्यापार भी था कपड़े का और मेरा उद्देश्य कपड़े की खरीदी करना भी था और खरीदी के साथ साथ उस अधिवेशन में भाग लेना भी था। तो उस समय के बहुत कम उम्र के बच्चों में से एक खुशनसीब बच्चा मैं भी था, जो उस राष्ट्रीय अधिवेशन में 1980 में मैंने बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। और बम्बई अधिवेशन में जब स्वर्गीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे अरब की खाड़ी से बंगाल के महासागर तक जो ये जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और सूर्य उगेगा का नारा उन्होंने दिया था। और आज वो निश्चित रूप से सफल होता हुआ, उस महापुरुष की आवाज़ आज सफल होते हुए दिखाई दे रही है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मैं जिस दल में हूँ वो भारतीय जनता पार्टी है। 1980 में जब मैं बम्बई अधिवेशन में गया, अधिवेशन से आने के बाद में निरंतर पार्टी की सक्रियता बनी रही। और मध्य प्रदेश जब था तब मैं व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ। और उस समय व्यापारी प्रकोष्ठ पार्टी ने बनाया नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने। उस समय मध्य प्रदेश लघु एवं फुटकर व्यापारी संघ के नाम से भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करती थी। तब फिर मैं मध्य प्रदेश में प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री और प्रदेश कार्य समिति में वहाँ था। उसके बाद 1992, 93, 94, 95 में छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग जिले का व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से लेकर 2000 में जब इस प्रदेश के प्रभारी श्री नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी जब इस छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद में मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ और पहला व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रभारी के नाते नरेंद्र मोदी जी ने मुझे व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष का दायित्व दिया था सन 2000 में। और 2000 के बाद में फिर 2008 में मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में साझा विधानसभा से चुनाव लड़ा। इसके पहले लगातार मैं प्रदेश कार्य समिति में, जिला कार्य समिति में मैं एक खुशनसीब हूँ कि मैं प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में मैं लगभग 30 वर्षों से हूँ। एक भी बार कभी भी किसी भी अध्यक्षीय कार्यकाल में मुझे ड्रॉप नहीं किया गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे को ताकत देता है कि लगातार जितने अध्यक्ष बदले होंगे, नंद कुमार साय जी से लेकर विष्णुदेव साय जी से लेकर राम सेवक पैकरा जी से लेकर धर्मलाल कौशिक जी और स्वर्गीय ताराचंद साहू जी, सबके कार्यकाल में मैं प्रदेश कार्य समिति में था। पार्टी ने मुझे 2008 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया साझा विधानसभा से। साझा विधानसभा हिंदुस्तान की एक ऐसी विधानसभा है जहां पर आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की सम्मानजनक लड़ाई भी नहीं हुई है। प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी औपचारिकता के रूप में वहां पर चुनाव लड़ती रही है और वहां पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है। स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी, जो अभी तत्कालीन रविंद्र चौबे हैं, उसके पिताजी थे, उन्होंने 2 बार विधायक का कार्यकाल बिताया। फिर 1977 में प्रदीप चौबे जी, उनके बड़े भाई, जनता दल से वहाँ पर विधायक बने। 1980 में उनकी माताजी कुमारी देवी चौबे विधायक बनी। 1985 से रविंद्र चौबे जी अप टू आज तक वो विधायक है। तो ऐसी कठिनतम सीट में जब मुझे कैंडिडेट बनाया गया तो एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की डिक्लेरेशन टीवी में आने से बहुत अधिक खुशी होनी चाहिए परिवार में, मगर हमारे परिवार में भी बहुत अधिक खुशी नहीं हुई, मेरे मन में भी खुशी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि साझा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए रेगिस्तान था और उस रेगिस्तान में मुझे भेजा, मगर अंतरात्मा से मुझे खुशी थी कि पार्टी ने मुझे एक चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को मेरे को एक्सेप्ट करना है और मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और उस समय बहुत नैरो मार्जिन 4700 वोट से मैं 2008 के चुनाव में पीछे रह गया। उसके बाद 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो मैं 11,000 वोटों के अंतर से वो अभिजीत योद्धा जो कहलाता था रविंद्र चौबे जी,
जो साझा विधानसभा में कांग्रेस और एक ही परिवार हिंदुस्तान में बाबूलाल गौर जी और ऐसे कई लोग हैं जो 10 बार भी जीते हैं, मगर या तो क्षेत्र बदला है उन्होंने या फिर पार्टियां बदली है कई लोगों ने, मगर यहाँ पर न क्षेत्र बदला न पार्टियां बदली और एक ही परिवार का प्रारंभ से कब्जा रहा है। और 2013 में जब मैं विधायक निर्वाचित हुआ, विधायक निर्वाचित होने के बाद में मैंने 5 साल जो अपने साझा विधानसभा में काम किया है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में रूरल विधानसभा में, ग्रामीण विधानसभा में शायद सर्वाधिक काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मोहन भैया जैसे जमीनी नेता के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे प्रेरणा मिली। फिर स्वर्गीय बाबूजी लखीराम अग्रवाल जी के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, पटवा जी के साथ में, कैलाश जोशी जी के साथ में, स्वर्गीय सकलेचा जी के साथ में, नारायण प्रसाद गुप्ता जी के साथ में, मेघराज जी जैन के साथ में, ऐसे अनेक मध्य प्रदेश के जो शिल्पी हुआ करते थे उस समय, कृष्ण कुमार मोघे जी के साथ में, गोविंद सारंग जी के साथ में, ऐसे ऐसे महापुरुषों के साथ में काम करने का अवसर मिला और यही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। 1998 में मेरे इसी निवास में मोदी जी भी आए थे। पार्टी ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी और 30-32 वर्षों से लगातार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, जिला कार्य समिति के सदस्य, व्यापारी प्रकोष्ठ का सन 2000 में प्रदेश का अध्यक्ष, 2005 में, 2004 में पहली बार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। उसके बाद में मुझे लघु उद्यम मध्यम फैसिलिटेशन काउंसिल का भी मैं यहाँ पर डायरेक्टर बना। जब वेंकैया नायडू जी राज्य पंचायत मंत्री थे, उस समय मुझे नेशनल स्तर पे कपाट का डायरेक्टर बनाया गया और कपाट का डायरेक्टर उस समय बनना मतलब आज के नीति आयोग के बराबर है और उसका मुझे पार्टी ने डायरेक्टर बनाया। हमारी ऑफिस अहमदाबाद में थी, बाद में हमारी ऑफिस भुवनेश्वर हो गई। तो पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे अनेक पदों से नवाजा है। मैं हिंदुस्तान के 4 प्रदेश का मैं प्रभारी था। जब व्यापारी प्रकोष्ठ का मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था तो 4 स्टेट का मैं प्रभारी था और 4 स्टेट के प्रभारी के नाते मुझे अलग अलग स्टेटों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पार्टी ने मुझे कम से कम 15 स्टेट में, 15 प्रदेशों में चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी हरदोई जिले में मैं प्रभारी था और वहां के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंच का संचालन करने का अवसर अभी 2014 के चुनाव में मुझे प्राप्त हुआ था। और उसके अलावा भी आसाम में तीनों चुनाव में 4 चुनाव हो गए, चारों चुनाव में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी से लेकर अभी तत्कालीन जो महामहिम राष्ट्रपति है उनके साथ आसाम के विश्वनाथ चराली भूटान बॉर्डर में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। झारखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ऐसे अनेक यहाँ तक कि संयुक्त आंध्र प्रदेश, ऐसे प्रदेशों में, कर्नाटक, ऐसे प्रदेशों में मुझे पार्टी ने कार्य करने का अवसर दिया। और मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि विश्वनाथ चराली जो भूटान चाइना बॉर्डर है वहाँ से एक अभिजीत भट्टाचार्य, एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी और वो जहाँ पर मैं प्रभारी था, अभिजीत भट्टाचार्य विश्वनाथ चराली से, जो तेजपुर से जाके लड़ा था। वैसे ही डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री बने ही थे, उनके हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर था। मैं आणंद जिले का प्रभारी था और वहाँ पर ऐसी सीट हम जीते थे जो आज़ादी के बाद पहली बार जीते। फिर महाराष्ट्र से मुझे प्रभारी बनाया गया, वहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले कामठी सीट, उसको भी हमने आज़ादी के बाद आज तक पहली बार जीता। इस बार भी मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में ऐसी विधानसभा में भेजा गया था जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं जीते हैं और उस विधानसभा में भी भगवान का आशीर्वाद है कि उस विधानसभा में भी हम चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में अनुकूल आया है। तो पार्टी ने बहुत अवसर दिया है और मैंने भी पूरी ईमानदारी के साथ में काम किया है। जब हमारे सौदान सिंह जी प्रभारी थे तो मैं उत्तर प्रदेश के 8 विधानसभा का प्रभारी था 2007 में और 8 विधानसभा में उस समय अयोध्या भी मेरे अंडर में थी। तो ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं जब पार्टी ने मुझे जांचा है, परखा है, पार्टी ने उचित पाया है। राजनीतिक मकसद में तो निश्चित रूप से मैं 100% अपने आप को फुलफिल पाता हूँ क्योंकि जनता का इतना असीम आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, दुलार मिलता है कि आज मुझे उस विधानसभा में, साझा विधानसभा में जो बच्चे का जन्म होता है और छठी मनाते हैं तो मुझे
वहाँ की जनता छट्टी वाले बाबा कहते हैं। 108 फेल हो जाती है, पहले लाभचंद के पास कहाँ से सूचना मिल जाती है और दुर्घटना स्थल में वो पहले कैसे पहुँच जाते हैं, इस उपमा से वहाँ पर मुझे विभूषित किया जाता है। मैंने अपने 40-42 साल के राजनीतिक जीवन में कभी राग द्वेष, तेरा मेरा, ये पार्टी वो पार्टी, गरीब अमीर, बाहरी भीतरी, तेरा मेरा, इस जंजाल से मैं ऊपर रहा हूँ। इसका मुझे कभी कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा, नुकसान भी हुआ है, मगर मैं नुकसान सहना पसंद करूँगा। मगर इससे भी बड़े पद में भी आ जाऊंगा तब भी मैं तेरा मेरा की राजनीति नहीं करूंगा। अपनी लाइन को बड़ी करने में विश्वास मैंने किया है, कभी किसी की लाइन को छोटी करके आगे बढ़ने का प्रयास मैंने कभी नहीं किया है। मेरे इसी निवास में 2008 के चुनाव में तत्कालीन उत्तर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मेरे बेडरूम में 9 दिन थे। इसी घर के ऊपर के मेरे बहू के बगल के रूम में 9 दिन यहाँ पर थे। और देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे कहा था कि लाभचंद जी, वो मेरे उम्र, मैं उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ इसलिए मुझे भाऊ कहते हैं आज भी वो, कि भाऊ आप ऐसी कठिनतम सीट से लड़ते हैं और इस सीट के कारण आप के पक्ष में परिणाम आता है नहीं आता है मैं नहीं जानता, मगर आप पार्टी के लिए जान देने वाले कार्यकर्ता हैं। ऐसी चुनौती वाली सीट में लड़ना ही भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने से कम नहीं है। और इसलिए आज भी मुझसे आप जैसे कई जर्नलिस्ट आके पूछते हैं कि आपके लिए दुर्ग विधानसभा बहुत अच्छी है, आपके लिए वैशाली नगर बहुत अच्छी है। मैं बोला, जीतने के लिए, पद पाने के लिए वैशाली नगर और दुर्ग अच्छा हो सकता है, हो सकता है मैं वहाँ बहुत कम मेहनत के भी जीत सकता हूँ, मगर पार्टी की सच्ची और ईमानदारी के साथ सेवा वही होगी कि जो कठिनतम चुनौती को स्वीकार करे। आज उस विधानसभा में अगर हम रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर नेता को अगर उस विधानसभा तक सीमित करके अगर रख देते हैं, केंद्रित करके रख देते हैं, वहीं सेंट्रलाइज करके रख देते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती।